आज का हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सितंबर 2024 के अंतिम 15 दिनों का करंट अफेयर्स। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। अंतिम 15 दिनों यानी कि 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 19 सितंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए किन दो संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और रिलायंस फाउंडेशन, द हैबिटेट्स ट्रस्ट एंड HCL फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइड फंड और टाटा फाउंडेशन तथा ग्रीन पीस इंडिया और इन्फोसिस फाउंडेशन। तो किन दो संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा? आप इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के द्वारा समझौता हुआ। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए द हैबिटेट्स ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समझौता किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के अमरावती में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? ऑप्शन है PM मोदी द्वारा, केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा। तो इसका सही उत्तर है PM मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। PM मोदी द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी BRIF। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत ने समझौता किया। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन हुआ। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसका उद्घाटन? वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2024, जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, 19 सितंबर 2024 को 3 दिवसीय नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 3 दिवसीय नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में 3 दिवसीय नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कितनी नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के गठन के लिए मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया? कितनी नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के गठन के लिए मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख मार्गदर्शिका का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे पर किसकी अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया? किसकी अध्यक्षता में? इसका सही उत्तर है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 20 सितंबर 2024 को मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी ने किस विषय में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर है साइबर सुरक्षा और क्रिप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, साइबर सुरक्षा और क्रिप्टोलॉजी। अगला प्रश्न है 5 सितंबर 2024 को भारत में किस महान अभियंता की जयंती के उपलक्ष्य में अभियंता दिवस मनाया गया? किस महान अभियंता की जयंती के उपलक्ष्य में अभियंता दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन घोषित किए गए? भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन घोषित किए गए सितंबर 2024 में? तो थे ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडानी जो है भारत के सबसे धनी व्यक्ति घोषित किए गए। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने स्पेनिश नौसेना के अटालाया जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है INS तबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, INS तबर। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया? किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया? तो कहाँ की सरकार थी? महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते? कहाँ पर? हंगरी के बुडापेस्ट में जो शतरंज ओलंपियाड हो रहा था वहाँ पर भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर है कुल 29, यानी ऑप्शन नंबर सी 29 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर का रिकॉर्ड पर पहुंच गया? विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 689.235 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होकर 101वां देश बना? सितंबर 2024 में कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होकर 101वां देश बना? तो उसका सही उत्तर है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नेपाल शामिल हुआ। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग उन्मूलन करने वाला इतिहास का पहला देश माना? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश माना? तो इसका सही उत्तर है
जॉर्डन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्डन को कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश बना। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में किस देश ने समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा, कौन सा देश समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बना? वो कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थाईलैंड जो है वो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बना। और अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड और किस अन्य कंपनी के विलय को मंजूरी दी? टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड और किस अन्य कंपनी के विलय को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर है टाटा कैपिटल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए, टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ विलय के लिए मंजूरी दी गई। तो ये रहा 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज़। अब मिलेंगे अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।